आदाब है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जान खतरे में डालकर कोरोना से लड़ने वाला कारपोरेशन का जांबाज तिब्बी अमला अब कर रहा है भूख और फाकों से मुकाबला। तनख्वाह के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कारपोरेशन के चक्कर काटने पर हुए मजबूर। ईद उल अजहा के पेश नजर मवेशियों की हमल व नकल के लिए खोली जाए रियासत की सरहदें। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने किया वजीर आला से मुतालबा। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया असिस्टेंट आरटीओ और उसका दस्तेराज। और पुलिस पाटिल के मसाइल हल करने अगले हफ्ते होगी मंत्रालय में मीटिंग। रियासती वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल ने दिया पुलिस पाटिल संगठन के वफद को तयख्खुर। अब खबरें तफसील से। कोरोना की खौफनाक वबा का मुकाबला करने के लिए भर्ती किए गए कारपोरेशन के जाबाज तिब्बी अमले को अब अपनी भूख, फाकों और माली मसाइल से मुकाबला करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 महीनों से ये तनख्वाहों से महरूम हैं और अब तनख्वाहों के लिए कारपोरेशन के चक्कर काटने पर मजबूर हो चुके हैं। कोरोना से मुकाबले के लिए कारपोरेशन पर वबा से मुतासिर सेहतमंद मरीजों के इलाज के लिए कोविड सेंटर्स कायम करने, शहर में वबा से मुतासिर अफराद की तलाश और अब टीका अंदाजी मुहिम की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता 1.5 साल में कारपोरेशन ने कोविड सेंटर्स में सेहतमंद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सैकड़ों डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और सफाई मुलाजिमीन की भर्ती की थी। इनमें MD मेडिसिन डॉक्टर से लेकर MBBS, BHMS, BOMS, BAMS और आयुष डॉक्टर्स के अलावा माहिर नर्सिंग स्टाफ भर्ती किया गया था। कोविड सेंटर्स और टीका सेंटरों में ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना के मरीजों का दिन रात इलाज करते रहे। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना की वबा तकरीबन काबू में आ चुकी है। अब कारपोरेशन कोरोना की मुबैना तीसरी लहर को रोकने के लिए जंगी पैमाने पर तैयारी के दावे कर रहा है, लेकिन इसके दावे कितने सच्चे हैं इसका हाल आज पता चला जब कारपोरेशन का ये जाबाज अमला, जिसके दम पर कारपोरेशन ने कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला किया, फाके करने पर मजबूर हो चुका है। कारपोरेशन ने इन्हें गुज़िश्ता 4 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की, जिसकी वजह से कोरोना के जाबाज सख्त माली मसाइल से दो चार हैं। आज ये डॉक्टर और तिब्बी अमला कारपोरेशन पहुंच गया और उन्होंने म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को एक मेमोरेंडम देकर तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। एडीएन से बात करते हुए इन कोरोना जाबाजों ने तनख्वाह ना मिलने से उन्हें पेश आ रही तकलीफ बयान की। मंगलेचा सर को निवेदन दिया है। मंगलेचा सर ने बताया है कि कुछ फंड का प्रॉब्लम है और सर ने उसके ऊपर काम करने का भी हमको प्रॉमिस दिया है और जल्द से जल्द तुम्हारा सैलरी हो जाएगा, ऐसा सर ने बताया है हमको। आपको उम्मीद है ये काम हो जाएगा? ये सब सर ने बताया है, सर ने तो बोला है, बहुत अच्छे से समझा के बोला है सबको। अभी फ़िलहाल तो सर ने हमको प्रॉमिस दे दिया है कि हो जाएगा। आम्ही मार्च ते एप्रिल महिन्यापासून काम करतोय कोविडसाठी, तर गेले 3 ते 4 महिन्यापासून आमचं एकाही महिन्याचं पेमेंट झालेलं नाही आहे। महानगरपालिकेतून फक्त आश्वासनं मिळत आहेत, 1 आठवड्यात होईल, 10 दिवसात होईल और मे बी 1-1.5 महिन्यात होईल, पण 4 महिन्यातून एकदाही पेमेंट झालेलं नाही आहे। तर आम्ही जस्ट आज फॉलोअप घेण्यासाठी आलो होतो। डॉक्टर पारस मंडलेच्या यांच्याकडे आम्ही फॉलोअप घेण्यासाठी आलो होतो, तर त्यांनी सांगितलं की फंड्स सध्या अवेलेबल नाही आहेत, त्यामुळे पेमेंटचा इश्यू होतोय, काही दिवसामध्ये ते पेमेंट करणार आहेत। एडीएन ने इस मामले में म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा से भी बात की। इनका कहना है कि फंड्स की कमी से कोरोना जाबाजों की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। इस मामले पर जिला कलेक्टर से बात की गई है, फंड मिलते ही इनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाएगी। कोरोना योद्धा है, इनका पेमेंट के इशू के बारे में ये सब लोग आए वाले हैं, तो लास्ट 8 डेज से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट जल्दी में जल्दी इनका होना चाहिए। वो हिसाब से SDRF फंड में से फ्राइडे के दिन कलेक्टर ऑफिस को मीटिंग हुआ है, उस दिन पाडलकर मैडम ने डिमांड किया है जो कुछ उसका निधि लगता है, वो हिसाब से जैसा भी वो सब अवेलेबल हो जाएगा तो फास्ट ट्रैक पे इनका सब लोगों का पेमेंट करने के लिए मैं मैडम के साथ भी डिस्कस करूंगा और पर्सनल मैं भी ये बारे में देखूंगा।
अगले कारपोरेशन इलेक्शन में एमआईएम को शहर बदर करने का दावा साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने एडीएन से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन इलेक्शन के लिए महाविकास अघाड़ी जंगी पैमाने पर तैयारी कर रही है। मेरा जो शिव जनसंपर्क अभियान चालू है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए चालू था, और क्योंकि एमआईएम ने कहा कि हम लोग हमारा झंडा लहराएंगे, ये हमारा बाले किला है, उसके दो आदमी आएंगे चुन के, आपको बोलता हूँ सिर्फ 2 आदमी आएंगे एमआईएम के, और हमारा जो है तो ये तो बाले किला माननीय बाला साहब ठाकरे जी का है, ये कोई उखाड़ नहीं सकता हमारा भगवान झंडा, छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा कोई निकाल भी नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ ये पूरी यहाँ की जनता, एक मुस्लिम हो कुछ भी हो, सब लोग हमारे साथ में हैं। अभी तो महाविकास अघाड़ी है, तो महाविकास अघाड़ी के बाद देखिए भी, इसलिए तो मैं बोला कि महाविकास अघाड़ी जोर से काम करेंगे हम लोग। तो मुस्लिम एरिया में भी हमारे जो पुराने कांग्रेस वाले जो थे नगर सेवक वगैरह, वो अभी जो जोर से काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी के होंगे जोर से, ये पूरे 28 नगर सेवक आ सकते हो। यहाँ के कायदा सुव्यवस्था पूरी बिगड़ गई है, और कैसे बिगड़ गई, अभी कोई कवाली में मशगूल हो जाते, कोई ऐसे पैसे फेंक दे उनके आंख में, ये हिंदुस्तान की चलन है। और वो अगर ऐसे किए तो उसके बाद में फिर क्या होता है, क्या उसका बुरा हो जाता। अब मैंने देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने तो मैं जाके देख के आया, हम लोग सब शिवसेना के सिस्टम में जाके पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए थे। अब पुलिस कमिश्नर गुप्ता जी ने क्या किया पता नहीं। और ये एमआईएम आने के बाद में क्या हो रहा, राजा बाजार में 2018 में रात को दंगे फसद कर रहे। ठीक है, वक्त बोर्ड का होगा, कुछ भी होगा, तू कौन है वक्त बोर्ड का, तेरा क्या अधिकार है। अच्छा, ब्लैकमेलिंग कितनी चल रही है शहर में, सबको धमकेबाजी कितनी चल रही है शहर में, तो ये जो चल रहा है ये लोगों को पसंद नहीं है। औरंगाबाद शहर व ज़िले में अमन व कानून की सूरत हाल और कारकुनान के दरपेश मसाइल को लेकर आज एनसीपी के एक वफ्द ने रियासती वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की। एनसीपी के शहर सदर विजय साड़वे की क़यादत में एक वफ्द ने आज सूबेदारी गेस्ट हाउस में रियासती वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें औरंगाबाद शहर व ज़िले में अमन व कानून की सूरत हाल बेहतर बनाने और एनसीपी के कारकुनान को महकमा पुलिस से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। दिलीप वळसे पाटिल ने वफ्द से कहा कि एनसीपी के वर्कर्स भी महकमा पुलिस का ताउन करें। इस मौके पर एमएलसी सतीश चौहान, अब्दुल कदीर मौलाना और राहुल सोनने वगैरह मौजूद थे। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशियों की हमल व नकल पर लगी पाबंदी खत्म की जाए और रियासत की सरहदों से मवेशियों की हमल व नकल की इजाज़त दी जाए। यह मुतालबा आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने ज़िला कलेक्टर की मारिफत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से किया है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे स्टेट में अपने बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बकरों को लेकर राज्य में आने वाले जो ट्रक्स है उनको रोका गया था। और जिस ट्रकों में डॉक्यूमेंटेड अंदाज ये कहता है कि 10 से 15 हज़ार बकरे मर गए थे। ये बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ था और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पिछले साल तो कोविड था, लोगों के पास कोई उपाय योजना नहीं थी, गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान नहीं था और बहुत ज़्यादा पैमाने पे नुकसान किसानों को, व्यापारियों को और आम जनता को इसका सहन करना पड़ा। लेकिन इस साल अभी कोविड को हमारे पास आके लगभग 1.5 साल हो चुका है। सारे उपाय योजना करते हुए इस साल किसी भी स्टेट के बॉर्डर पर किसानों का या बकरी के व्यापारियों का ट्रक ना रोका जाए और उनको सारे कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपना व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए आज हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से सम्माननीय कलेक्टर साहब जो है इनको एक निवेदन दिया है। मैं इसी वीडियो के ज़रिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिलीप वळसे पाटिल साहब से ये विनती करता हूँ कि आप कुछ ऐसे उपाय योजना करिए, आपके डिपार्टमेंट को ऐसे कुछ आदेश दीजिए कि कुछ ऐसा इन लोगों की पूरी कोविड की जाँच करके इन लोगों के पूरे उपाय योजनाओं के साथ महाराष्ट्र में सारे ट्रक्स आने दें और एक भी ट्रक या एक भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को तकलीफ ना हो। यूनिवर्सिटी के एनएसएस डिपार्टमेंट और मौलाना आज़ाद कॉलेज के इश्तराक से आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में अतिया कौन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने कौन का अतिया दिया। लोकमत की जानिब से शुरू किए गए खून का रिश्ता प्रोग्राम के तहत आज यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट और मौलाना आज़ाद कॉलेज की जानिब से डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में
अतिया खून कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें ज़करिया कैंपस के तमाम कॉलेजेस और एनसीसी के तलबा ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर एडीएन से बात करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी ने कहा कि कोरोना के वबाई दौर में खून की किल्लत एक संगीन मसला बन चुका है। मौलाना आज़ाद कॉलेज हमेशा मुल्क व माशरे के तई अपनी जिम्मेदारी को निभाता आया है। इसी मकसद से इस ब्लड कैंप में आज सैकड़ों तलबा ने बढ़ चढ़कर अपने खून का अतिया दिया। कैंप के एहतमाम में एनएसएस की डायरेक्टर डॉक्टर टी.आर. पाटिल ने भी अहम किरदार निभाया। सबसे पहले तो मैं हमारे यूनिवर्सिटी के एनएसएस यूनिट का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ लोकमत का रखता से नाते ये जो उन्होंने शुरू किया उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो आज़ाद कॉलेज है और हमारे रफ़ीक ज़करिया कैंपस के सभी कॉलेजेस इसके अंदर जो तो ज़ोर खरोश से हिस्सा लेते हैं। जो भी कंस्ट्रक्टिव काम है इस टाइप के और जो नेशन बिल्डिंग के काम है इसके अंदर हमारे बच्चे बराबर के हिस्सा लेते हैं। और मुझे खुशी है कि आज ये कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन क्या यहाँ पर जो तो मुनक़िद किया जा रहा है। इसके अंदर एक ख़ास बात बोले तो ये मैं बतलाऊँ कि पैंडमिक पीरियड की वजह से 1.5 साल से बहुत सारे ब्लड डोनेशन नहीं हो पाए और ये एक मौका था जिसके अंदर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आप देखेंगे कि कितना जोश खरोश हमारे स्टूडेंट्स में नज़र आ रहा है आज, और इसके अंदर हम सबका सहयोग यहाँ पर पूरे कैंपस के पूरे इदारे पूरे इंस्टीट्यूट इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इस अतिया खून कैंप में लोकमत के चीफ एडिटर साबिक रियासती वजीर राजेंद्र दर्डा ने भी शिरकत की। इस मौके पर राजेंद्र दर्डा के हाथों खून का अतिया देने वाले अफराद में असनादात तकसीम की गई। तलबा के करियर गाइडेंस के लिए नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट पर मुश्तमिल ग्रुप के बेलौस खिदमात रंग ला रही है। इस ग्रुप के फॉलो योर ड्रीम प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5000 तलबा की रहनुमाई की गई। औरंगाबाद शहर के 15 नौजवान चार्टर्ड अकाउंटेंट पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने गुज़िश्ता साल फॉलो योर ड्रीम नामी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत 8वीं से 10वीं जमात के तलबा को 10वीं के बाद कैरियर बनाने के लिए रहनुमाई की जा रही है। गुज़िश्ता साल इन्होंने स्कूलों में जाकर तलबा की रहनुमाई की थी, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने पर इन्होंने अब तलबा की रहनुमाई के लिए ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया और उससे औरंगाबाद के अलावा मराठवाड़ा के मुताद्दिद तालुकों में भी शुरू किया गया। गुज़िश्ता एक महीने में इस प्रोग्राम के तहत 50 से ज़ायद स्कूलों के 4700 तलबा की रहनुमाई की गई। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इस जज्बे के तहत ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिस माशरे ने उन्हें इस काबिल बनाया, इस माशरे को भी इनकी सलाहियतों से फ़ायदा पहुँचना चाहिए। इस मकसद के तहत ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जगह आए और फॉलो योर ड्रीम नामी रहनुमाई प्रोग्राम शुरू किया। इस ग्रुप में सुजीत शेटे, सौरभ कुलकर्णी, रवि शिंदे, विश्वास सोमवंशी, हार्दिक गिरी, पंकज पाटिल, रमेश थेटे, दीपक राउत, राजेश मालू, विजय क्षीरसागर, कुणाल काबरा, हरी दरख, गणेश विरेश्वर और आनंद चिरपुटकर वगैरह शामिल हैं। त्यांना 10वी नंतर काय करायचं, 12वी नंतर काय करायचं हे लक्षात येत नाही। त्यांचे पॅरेंट पण तेवढे एज्युकेटेड नसतात। ही गोष्ट कुठून कुठे लक्षात आली तेव्हा आम्ही सगळे मित्र, जसे मूळ प्रेरणा स्रोत सुचित सर आहे, आम्ही एकत्र झालो आणि फॉलो युअर ड्रीम नावाची संस्था स्थापन केली। त्याच्यामार्फत मागच्या वर्षी आम्ही जवळपास 1,500 मुलांना भेटलो, यावर्षी 5000 मुलांना भेटलो, ते पण या 15-20 दिवसामध्ये। आणि आम्ही वेगवेगळ्या शाळांना अप्रोच करतोय, त्यांना सांगतोय मुलांना की 10वी नंतर सायन्सला गेलं तर काय वाटा असतात, कॉमर्समध्ये गेलं तर काय वाटा असतात, आर्ट्समध्ये गेलं तर काय वाटा असतात। इव्हन काही जणांना एज्युकेशनमध्ये इंटरेस्ट नसेल तर त्यांना काय ऑप्शन नाही। कारण की होतं काय, बरेचदा मुलं काय बघतात, आजूबाजूला बघतात, कोणीतरी काका दादा मामा काहीतरी सांगतो ते करतात, पण जेव्हा ते पुढे जातात तेव्हा त्यांना लक्षात येतं अरे ही तर आपली आवड नाही आहे, हे आपल्याला कळत नाही। तर ते जर त्यांना 9वी-10वीला कुठेतरी कळालं तर जे त्यांचे 2-3 वर्ष वाया जातात ते न जावं, ही आमची बेसिकली फॉलो युअर ड्रीमची कन्सेप्ट आहे। हे सगळं करून जास्तीत जास्त लोकांना, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं, जर त्यांचं घर सुधारलं तर आम्हाला त्याच्याहून मोठं काहीच नको, हेच आमचं समाधान आहे। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रिश्वतखोरी का चलन आम है। आज यहाँ एक रिश्वतखोर असिस्टेंट आरटीओ और उसका दस्तेरास्त रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ के बारे में यह मशहूर है कि यहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, हर काम के लिए यहाँ हर टेबल पर पहले मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, फिर काम आगे बढ़ता है। रिश्वतखोरी की इस बाजार में आज असिस्टेंट आरटीओ अभिजीत पवार और इसका दस्तेरास्त स्वप्निल माने फंस गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वप्निल माने को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके कहने पर असिस्टेंट आरटीओ अभिजीत पवार को भी हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने अंजाम दी है। इस मामले में ब्यूरो की तहकीकात जारी है। पुलिस पाटिल के मसाइल को लेकर अगले हफ्ते मंत्रालय में रियासती वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग होगी। ये तयक्कुन आज रियासती वजीर दाखिला ने
पोलीस पाटील संघटना के वफद को दिया। आम्ही गृहमंत्र्यांना भेटलो असता त्यांनी तुमच्या मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात मीटिंग घेण्यासंदर्भात लेखी सचिवांना सूचना दिलेल्या आहेत आणि पुढच्या आठवड्यात तात्काळ पोलीस पाटलांची व पोलीस पाटील संघटनेची व शासन प्रशासन सर्वांची बैठक घेऊन पोलीस पाटलाच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे। या ठिकाणी औरंगाबाद येथे गेस्ट हाऊसमध्ये माननीय नामदार दिलीप वळसे पाटील साहेब गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्यासाठीचा आम्हाला सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयामध्ये थोडा वेळ मिळावा त्यासाठी या ठिकाणी श्रीकृष्ण साळुंके पाटील व टेमकर पाटील सचिव महाराष्ट्राच्या संघटनेचे आम्ही तिघांनी मिळून या ठिकाणी त्यांना निवेदन देण्यात आले। त्या निवेदनात आमच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहे त्या मंत्रालयामध्ये आमची मीटिंग लावून चर्चा करण्यात याव्या व प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यात याव्या यासाठीचं निवेदन आम्ही त्यांना देण्यात आलेले आहे। चिकल थाना सनती इलाके में वाक़ नंदनी इंटरप्राइजेस नामी कंपनी में गुज़िश्ता रात अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग को बुझाया, लेकिन तब तक निस्फ करोड़ रुपये से ज़ायद का माल जलकर खाक हो चुका था। चिकलथाना में वाक़ नंदनी इंटरप्राइजेस में गुज़िश्ता रात 9:30 बजे के करीब किसी वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप तैयार कर लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे, ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे के हमरा फायर फाइटर अनिल नागरे, विशाल निंबाड़कर, असलम शेख, रमेश सोनोने, परवीन पिछलोरे, मदन ताठे, कृष्णा होड़ंबे, रवि हरने, बाबा साहेब ताठे, अब्दुल वासे, दिनेश बेलदोड़े, ड्राइवर मनीनाथ झाड़े और अब्दुल हमीद वगैरह ने यहाँ पहुंचकर घंटों मशक्क़त के बाद आग बुझाई। तब तक 60 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। बेरीबाग हरसुल में बिजली की आंख मचोली से तंग साकिनीन ने MIM के कायदीन के हमराह महावितरण के डिप्टी इंजीनियर से मुलाकात की और उन्हें इंतबाह दिया कि 3 दिन में यहाँ नई इलेक्ट्रिक DP नस्ब नहीं की गई तो महावितरण के सामने हड़ताल शुरू की जाएगी। वार्ड नंबर 2 हरसूल बेरीबाग एक गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ महावितरण की एक ही इलेक्ट्रिक DP है, जिस पर गुंजाइश से ज्यादा बोझ होने की वजह से ये DP बार बार खराब हो जाती है और नतीजे में पूरे इलाके में हर दिन 8-8 घंटे बिजली गायब हो जाती है, जिससे यहाँ के साकिनीन का जीना हराम हो चुका है। आज बेरीबाग के साकिनीन ने MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी के हमरा महावितरण के डिप्टी इंजीनियर निर्मल से मुलाकात की और इनसे बेरीबाग में नई DP नस्ब करने का मुतालबा किया। इस मौके पर शोएब पटेल, जाकिर इसहाक पटेल, मौलाना यूसुफ, इलियास भाई, सलीम भाई, जावेद सर, शेख रऊफ, पाशू शाह, नासिर पटेल, अबरार शेख और फरहान शेख समेत कसीर तादाद में बेरीबाग के साकिनीन मौजूद थे। ADN से बात करते हुए शारिक नक्शबंदी ने कहा कि 3 दिन में महावितरण ने यह मसला हल नहीं किया तो MIM की जानिब से महावितरण के सामने हड़ताल शुरू की जाएगी। वार्ड नंबर 2 में पिछले कई सालों से बिजली का मसला था। आज एक मरतबा फिर 8 दिन का टाइम देने के बाद ये चूँकि बड़े बहीस अधिकारी हो चुके हैं, ये एक दूसरे पे टालम टोली से काम कर रहे हैं। इनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स इन अधिकारियों को घुमाते हैं, अधिकारी उनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन इसमें सीधा नुकसान जो है तो जनता का हो रहा है। 8-8 घंटे बेरीबाग में लाइट नहीं रहती है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद का वार्ड नंबर 2 है। अगर ये इसी तरीके से शहर का हाल रहेगा तो शहर कैसे स्मार्ट सिटी की तरफ जाएगा। ये इस जानिब जो है तो कलेक्टर साहब को भी सोचना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब को भी सोचना चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि 8 दिन का टाइम देने के बाद इन लोगों ने फिर कोई काम नहीं किया, लेकिन आज कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्फ्रेंस में लेकर स्पीकर पे बात करके निर्मल साहब ने एक मरतबा फिर आश्वासन दिया है। हम इस आखिरी आश्वासन पर जो है तो यहाँ से आज वापस जा रहे हैं। अगर आइंदा 3 दिन के अंदर जो है तो ये काम नहीं होता है बेरीबाग के अपने DP बिठाने का, तो बाज़ाब्ता बेरीबाग के लोगों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट और वार्ड की यूनिट यहाँ पर उपोषण करेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारियों के दरमियान जो तालमेल रहता है, ये लाखों रुपए की यहाँ पर धांधलियाँ करते हैं, लेकिन अवाम के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन धांधलियों को भी मंजर आम पर लाएगी और बेरीबाग का काम करवा कर देगी इंशाल्लाह। तो आने वाली 15 या 16 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम ना होने की सूरत में यहाँ उपोषण करेगी। शहर की मारूफ मोतीवाला फैमिली का आपसी झगड़ा संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। साबिक कारपोरेटर अशरफ मोतीवाला और उनकी अहलिया पर हमले की वारदात में पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज़ कर दी। इस मामले में
मुलजिम अतीक मोतीवाला को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। मोतीवाला फैमिली एक उर्दू स्कूल चलाती है। कुछ अर्से पहले यूनुस मोतीवाला के इंतकाल के बाद इस स्कूल पर इजारादारी को लेकर अशरफ मोतीवाला और उनके चचाजाद भाई अतीक मोतीवाला में तनाज़ा पैदा हुआ। 8 जुलाई को अतीक मोतीवाला ने अशरफ मोतीवाला के साथ मारपीट की। इसके बाद अशरफ मोतीवाला की बीवी जवेरिया मोतीवाला के साथ भी अतीक मोतीवाला ने जबरदस्त मारपीट की। इन दोनों की शिकायत पर क्रांति चौक पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। इसी रात मुश्ताक पटेल और गौतम के अलावा 7 से 8 अफराद ने भी अशरफ मोतीवाला और उनकी अहलिया को बुरे नतायज की धमकियां दी। इस मामले में जिंसी पुलिस थाने में शिकायत दी गई। मीडिया से बात करते हुए जवेरिया मोतीवाला ने कहा कि अतीक मोतीवाला मुजरिमाना किरदार का मालिक है। इससे इनकी जान को और इनकी फैमिली की जान को खतरा है, इसलिए पुलिस इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। मेरे साथ में 8 जुलाई को बहुत बड़ा हादसा हो गया है और इसमें ऐसा था कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया मुझे दोपहर में 2:15 बजे कि मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। तो मैं थोड़ा डर गई। मैं भागी वहाँ पर कि क्या हुआ क्या नहीं देखूँ जाकर। जब जाके देखा मैंने, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, पसीना पसीना ऑलमोस्ट फेंट के जैसे थे, हाथ में से खून जा रहा था। मैंने पूछा, उन्होंने कुछ होश में कुछ नहीं इसमें जवाब दिया कि भाई मुझ पे जो है तो अतीक मोतीवाला ने हमला किया। उसके साथ में उसका भाई अशफाक भी मोतीवाला भी था और उनके स्टाफ के कुछ लोग थे। तो मैंने थोड़ा सा टेंशन में आ गई। मैंने सोचा कि मैं मेरे चाचा ससुर जो वहाँ पे बैठते हैं सिद्दीक मोतीवाला निराला बाज़ार में जो ऑफिस है, तो वहाँ पे बैठते हैं। मैंने कहा मैं जाके बात करती हूँ कि भाई क्या है ये, आप उसको थोड़ा सा बोलो ये ऐसा क्यों किया उसने। ऐसा सोच के मैं निकली वहाँ पर ऑफिस पे जाने के लिए। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे दोनों तीनों केबिन में कोई भी नहीं था। थोड़ा और आगे झाँक के देखा तो अतीक मोतीवाला खड़ा था। तो मैंने उसको पूछा, जो मुझसे रहा नहीं किया बट नेचुरल हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर। तो मैंने बोला, बाबा तुमने क्यों मारा मेरे हस्बैंड को, क्या वजह थी तुम्हारी मारने की। तो उन्होंने बहुत गंदी अश्लील बातें बोलते हुए बोला, चली जा बोले यहाँ से, वरना तेरा भी तेरा आदमी सब मार के हाल करूँगा बोले। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम तो गुंडे ही हो, मालूम है हमको। बस वो सुना, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वहाँ से मारते हुए, अंदर की केबिन से मारते हुए मुझे बाहर लॉबी तक लेकर आया। वहाँ पर उनके स्टाफ के भी लोग थे और मेरे 1-2 मेरे समाज के भी लोग थे। वो सब गवाह है। CCTV फुटेज इसीलिए नहीं दे रहे वो लोग। मार के बाहर लाके फेंका उन्होंने। और जहाँ पर फिर मेरे को बोला गया कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो बोले हम तेरे साथ में जो गंदी बात है, हम दरवाज़ा बंद कर दिया उन्होंने और ये करेंगे, मोलेस्ट करेंगे। मैं डर के मारे मैंने वहाँ से फ़ोन किया 100 के लिए, क्योंकि मैं खुद भी महिला सुरक्षा समिति में हूँ 12-15 साल से जिंसी में। तो मुझे मालूम है कहाँ पर अब क्या करना है, कि अपनी सेफ्टी करे तो मैं करूँगी। तो तब वहाँ पर कोई भी नहीं था उस वक्त जब मैंने किया। तब बाय द टाइम पुलिस आई, सारे लोग आ गए थे मुझे बचाने के लिए। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड जो भी, वो भी एक ज़ख्मी हाल में थे, मैं भी वैसी थी। हम सीधा पहुँचे पुलिस स्टेशन। हम 3 बजे से हम लोग अपना ये करवा रहे थे। वो लोगों ने नहीं लिए, तकरार लिए ही नहीं उन लोगों ने। उन्होंने पहले मेडिकल के लिए भेजा, मेडिकल करके हम वापस आए। 7:30-8 बजे तक कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ़। और फिर वहाँ से हमको ऐसा लगा कि अब जो है तो नहीं कुछ होने वाला। हम सीधा CP साहब के पास गए। CP साहब ने बोला आप जाओ, मैं बताता हूँ, और वो आपकी कंप्लेंट ले लेंगे। उसके बाद रात को 1 बजे उन्होंने हमारा कंप्लेंट लिया। कंप्लेंट लेने के बाद नेक्स्ट उसी टाइम से हमारे को धमकियाँ शुरू हो गई कि उनका ऐसा बोलना था कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो हम आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट डालेंगे, जो दलितों का कुछ वो होता है वो हम आपके ऊपर डालेंगे। मैंने थोड़ा हिम्मत नहीं हारी उस वक्त तो, पर बाद में मेरे हस्बैंड के ऊपर भी ये लोगों ने लोगों को भेजे, मेरे नौकरों को धमकाने की कोशिश की। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अतीक मोतीवाला जो काफ़ी ज़्यादातर नशे की हालत में रहता है, उसके पास लाइसेंस रिवॉल्वर जो नहीं होना चाहिए उसके पास। तो क्या कर रही है अपनी पुलिस? अब हम तो सामने से आ रहे हैं ना, अब तो कुछ एक्शन लो। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि सारे पुलिस वालों ने उसके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। 8 जुलाई से वो बाहर घूम रहा है, मेरी जान को खतरा नहीं है क्या? उसको अरेस्ट करो भाई। आपको हमने सब करके दे दिए, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है वो? कौन है इनके पीछे? कौन से लोग हैं जिनकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग है? आपने महिला तकरार निवारण केंद्र? जी मैंने किया। मैं अभी होम मिनिस्टर को भी मिलूंगी। होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये हमारे समाज में रहने के काम का बंदा नहीं है, इसको तो तड़ी पार करवाओ। शाहीन अली का मैटर था ये कभी पिछले 6 महीने पहले, उसको भी बहुत बुरा हाल किया उसका। मेमन कॉलोनी में बुरा हाल किया उन्होंने, डरा धमका के रखा हुआ है सारों को। ये कलम 376 है, 417 है, ये सब कलम ऐसी थोड़ी लगती है। जो हिम्मत करता है उनको साथ नहीं देते हैं।
मेरा कोई झगड़ा किसी के साथ में नहीं है, मेरा सिर्फ अतीक मोतीवाला के साथ है। उसको सुधारो, उसको निकालो, तड़ी पार करो, तो पता चले दूसरे लोगों को भी एक वो मिले, नसीहत मिले इस चीज़ की। एनसीपी के बानी व सदर शरद पवार के खिलाफ नाजिबा कलमात कहने वाले गोपी चंद चंदेलकर को आज एनसीपी के सैयद तौफीक ने संगीन नताइज की धमकी दी। उन्होंने कहा अगर गोपी चंद ने अपनी रविश जारी रखी तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। गोपीचंद पडळकर हे आमचे नेते शरद पवार साहेब यांना त्या सोलापूरमध्ये एक वक्तव्य केलं का शरद पवार हे महाराष्ट्रात लागलेलं कोरोना आहे, शरद पवार हे बहुजनांचे राजे आहेत, त्यांनी खूप काम केलेलं आहे। परंतु मी एक गोपीचंद पडळकरला औरंगाबादमधून इशारा देतो, महाराष्ट्रामध्ये पागल कुत्र्यासारखा गोपीचंद पडळकर हा हिंडत आहे आणि शरद पवार यांच्यावर बेछूट वक्तव्य करत आहेत। गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्रात यापुढे जर शरद पवारच्या विरोधात जर वक्तव्य केलं तर गोपीचंद पडळकर यांना महाराष्ट्रामध्ये आम्ही तोंडाला काळं फासं लावून त्यांच्यावर हल्लाही करू शकतो। महाराष्ट्रातल्या पोलीस प्रशासनाने त्यांना समज देण्यात यावी, नसता गोपीचंद पडळकर यांच्या तोंडाला काळं फासू त्यांच्यावर आम्ही त्याला झोडपून काढू, अशा मी औरंगाबादमधून इशारा देतो। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जान खतरे में डालकर कोरोना से लड़ने वाला कारपोरेशन का जांबाज टीबी अमला अब कर रहा है भूख और फाकों से मुकाबला। तनख्वाह के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कारपोरेशन के चक्कर काटने पर हुए मजबूर। ईद उल अजहा के पेश नजर मवेशियों की हमल व नकल के लिए खोली जाए रियासत की सरहदें। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने किया वजीर आला से मुतालबा। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया असिस्टेंट आरटीओ और उसका दस्तेराज। और पुलिस पाटिल के मसाइल हल करने अगले हफ्ते होगी मंत्रालय में मीटिंग। रियासती वजीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल ने दिया पुलिस पाटिल संगठन के वक्त को तयख्खुम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।